हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 पीवाईक्यूज की। और देखो इसमें ये है कि अगर आप ये टॉप 10 पीवाईक्यूज करते हो डेफिनेटली आपको एक तो आइडिया लगेगा किस टाइप की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और लास्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने लिए हैं जो थोड़े ट्रिकी भी हैं। तो कई बार क्या ट्रिकी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पीवाईक्यूज का है या मतलब आया है कभी ऐसा क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया भी लगेगा। क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी कन्फ्यूजन भी है कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको 10 क्वेश्चंस के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं जितने ज़्यादा पूछे गए अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। लिखा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स sin माइनस π/2। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में sin माइनस π/2। तो सबसे पहले तो यार sin माइनस थीटा आपको दिख रहा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होगा कि sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का sin थीटा होता है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये माइनस जो बाहर आ जाएगा और ये sin π/2 हो जाएगा। और sin π/2 यानी sin 90 डिग्री और sin 90 1 होता है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1। फिर एक और प्रॉपर्टी लग रही है कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूले आपको आई होप पता हो, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1। ठीक है, और tan इनवर्स 1 बनने की वजह से ये आ जाएगा माइनस का π/4। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। क्लियर है सबको? तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि tan इनवर्स 1 जो है वो मतलब π/4 होता है, तो माइनस है तो माइनस का π/4। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि साइन लिखा है, ब्रैकेट में tan इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, और बोला है बताओ ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा। तो देखो हमें ये चीज समझना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाहर अगर साइन इनवर्स लिखा है, अंदर sin x लिखा है, तो साइन इनवर्स साइन समझ लो हट जाता है तो x हमारा आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर बाहर साइन है तो अब कोशिश ये करनी है कि ये जो टर्म है वो साइन इनवर्स बन जाए। क्या बन जाए? साइन इनवर्स, जिससे कि साइन और साइन इनवर्स हटके रिमेनिंग पार्ट आपका आंसर आ जाए। तो अब ये सोचना है कि tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। जब भी किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो उसको आप अल्फा मान लिया करो, अल्फा बीटा जो भी है। तो हम इस टर्म को अल्फा मान लेते हैं, यानी हमारे लिए अल्फा जो है वो tan इनवर्स x है। और अब हमें ये कोशिश करनी है कि अल्फा की जो ये वैल्यू है वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि अगर बाहर साइन है और अंदर tan इनवर्स है तो कोशिश ये करनी है कि हमारा जो अल्फा है वो tan इनवर्स x बन जाए। ठीक है, मतलब अल्फा भी tan इनवर्स x है, वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलो, अगर अल्फा tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स इधर आएगा तो ये tan अल्फा बन जाएगा। तो tan अल्फा कितना आ गया? x आ गया। तो अगर हम इसका बेस 1 ले लें इधर, ठीक है, और एक ट्राइंगल बना लें, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये x है और ये 1 है। तो क्या हमारा ये x और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस लगा लो। अगर यहाँ 90 है तो ABC, तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगा ले तो पाइथागोरस से क्या हमें AC मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से पाइथागोरस से AC आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा अगर साइन में कन्वर्ट करना है। तो AC स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे x है, x स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अगर 1 प्लस x स्क्वायर आ गया तो AC क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारा टारगेट था साइन की वैल्यू पता करना। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो अल्फा यहां से हम क्या ले सकते हैं? अगर मुझे इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, अगर ये मान लो इधर चला गया, इधर डायरेक्ट ऐसे जाता नहीं है, हम साइन इनवर्स बोथ साइड लेते हैं। लेकिन ये तरीका होता है जल्दी समझने का कि याद रखें। तो अल्फा निकालना, तो ये इधर गया तो इनवर्स बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। और यही हमारा टारगेट था कि जो अभी अल्फा tan इनवर्स x है कि वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हो गया कन्वर्ट। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? साइन
और ये जो tan इनवर्स x है वो कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स में, तो वो आ गया साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। साइन से साइन इनवर्स हट गया, आंसर आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट है ऐसा, ठीक है। तो समझ में आया कैसे कर रहे हैं? तो इस टाइप से जब भी कुछ अंदर आता है तो कन्वर्ट करना आपको, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो यहाँ पे भी एक माइनस का फॉर्मूला लगेगा पहले। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको याद हो तो वो होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, याद है क्या? पक्का? चलो अच्छी बात है अगर आपको याद है कि पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूं ये वाला फॉर्मूला तो ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। मतलब देखो ये फॉर्मूले से अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो वो क्या होता है? पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे 1/2 था, प्लस का है 2 साइन इनवर्स 1/2 सॉरी। तो पाई माइनस कॉस की 1/2 कहाँ होती है? 60 पे यानी पाई/3 पे, 2 इंटू साइन 1/2 कहाँ होता है? 30 पे यानी पाई/6 पे। तो पाई माइनस का पाई/3, ये 2 से 6 को काट देगा तो पाई/3 ये भी आएगा और ये कट गया देखो। तो आंसर क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ पाई आंसर आया। तो इसकी जो वैल्यू बतानी थी उसकी वैल्यू क्या आ गई? पाई हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये माइनस वाले फॉर्मूले याद कर लेना, तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अच्छा कभी ऐसा लिख के आ जाए ना tan इनवर्स x इक्वल टू वाई या साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, और ऑप्शन में जो है y के बारे में दिया हो तो समझ जाना आपसे रेंज पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? रेंज। कई बार हमें पता ही नहीं होता हमसे पूछा क्या गया ऐसे क्वेश्चन में। अगर tan इनवर्स x इक्वल टू वाई दे रखा है और y का ऑप्शन दे रखा है तो आप समझ जाना कि आपसे रेंज पूछी जा रही है। तो आपको याद हो फर्स्ट ही एक्सरसाइज में आपने रेंज भी सीखी होगी कि साइन इनवर्स x की रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 होती है, कॉस की 0 से पाई होती है, tan की भी माइनस पाई/2 से पाई/2 होती है ओपन ब्रैकेट में। तो ओपन ब्रैकेट कौन से वाला आएगा? ये आएगा। ये जो रेंज है ना माइनस पाई/2 से पाई/2, ये साइन इनवर्स की है। ये किसकी है? साइन इनवर्स x की है। तो आपका ये आंसर होगा जिसमें इक्वल टू नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई/2 से पाई/2। तो ये आपको याद भी रखना है। अगर आपको अभी तक याद नहीं करा तो याद जरूर कर लो। सबकी रेंज जो दे रखी है एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है ओपन ब्रैकेट में। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा सी पार्ट आएगा, ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, अब बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है कॉस 13 पाई/5, ऐसा दे रखा है। अब कोशिश तो ये करनी है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आ जाए और हमारा आंसर आ जाए। लेकिन ये कॉस है और एंगल भी बहुत बड़ा है। जब नंबर ऊपर वाला बड़ा हो ना डिवाइड कर लिया करो, 5 से डिवाइड करो 13 को, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3। तो इससे कैसे क्या फायदा होगा? अब कैसे लिखना है याद रख लेना रूल, कि जो क्वोशिएंट में है वो अलग कर दो 2, और पाई मैंने नहीं लिया था, पाई अगर ले लिया तो 2 पाई हो गया, प्लस लगा के लिखना है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी 3/5 और पाई इसमें भी लगा लो। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आप सीख लो, ठीक है। आए समझ में इतना? ठीक है, देख लो जरा मैंने क्या करा, 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा 10 हुआ, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन टाइप लिख दिया। 2 पाई अलग हो गया, 3 पाई/5 अलग हो गया। अच्छा 2 पाई प्लस करने से एक फायदा होता है, 2 पाई कहीं ना कहीं 360 डिग्री होता है ना 360, और कॉस 360 प्लस थीटा, आपको पता होगा कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। हालांकि कॉस क्या, चाहे टेन हो चाहे साइन हो, अगर 360 में कुछ ऐड करोगे, देखो 360 मतलब ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहां से कुछ ऐड करोगे कहां पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है और कन्वर्जन होता नहीं है 360 में, तो कॉस थीटा ही आएगा। तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस, ये हट जाएगा 2 पाई, क्योंकि 360 हट जाता है ना, सीधा थीटा आएगा, ये थीटा है हमारे लिए, तो ये आ गया 3 पाई/5। कितना आ गया? 3 पाई/5 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं? तो क्या हमारा कॉस थीटा जो है
वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं कन्वर्ट। तो साइन वर्स इस कॉस को हम लिखने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 को हम पाई बाई 2 बोलते हैं रेडियन में, माइनस थीटा यानी कि 3 पाई बाई 5। आया समझ में? अब आप साइन वर्सेस साइन हटा दो, पहले देख लो अंदर क्या आ रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 एलसीएम मिल रहा है, 5 2 जा 10, 5 पाई माइनस 6 पाई, यही तो आएगा। तो साइन वर्स साइन माइनस का पाई बाई 10, तो साइन वर्सेस साइन हट जाएगा और ये माइनस का पाई बाई 10 आ जाएगा। तो माइनस का पाई बाई 10 कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट। ठीक है, तो साइन वर्स साइन माइनस पाई बाई 10। अच्छा, ये आंसर क्यों हो गया? क्योंकि साइन वर्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, और ये माइनस पाई बाई 10 इसी के बीच में आ रहा है कहीं, तो ठीक है। अगर ये नहीं आता तो कुछ चेंज करते हैं, समझ रहे हो? अगर कभी कोई एंगल हमारा रेंज में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। फिलहाल ऐसी नीड इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें हमारी ऐसी कोई नीड नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में बोला गया है सिंपलेस्ट फॉर्म बताना इसकी। ये दे रखा है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर कुछ दे रखा है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो क्या है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दे रखा है? tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस, इस तरीके से दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है ठीक है, मतलब एक तो ये इंटरवल जो दे रखा है ना वो काफ़ी खतरनाक कर दे रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में दे दिया ना ये थोड़ा सा खतरनाक कर दिया। पाई से पाई बाई, अच्छा पाई से 3 पाई बाई 2 का क्या मतलब है? देखो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ फिर पाई होता है, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, यहाँ पाई, यहाँ तुम्हारा 3 पाई बाई 2 होता है और ये 2 पाई हो जाता है, ऐसे ही तो होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, मतलब तुम्हें अभी एक्स जो है, तो आपको यहाँ पे रूट 1 प्लस देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी आते नहीं हैं, और ये क्वेश्चन सिलेबस में है। सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और वैसे भी हैं। हाँ, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है 2 tan इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करने वाले आ सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हमें सिंप्लीफाई करना है और 1 माइनस कॉस एक्स को सिंप्लीफाई करना है। अगर ये सिंप्लीफाई करना आ जाए तो हम इनकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखते हैं क्या आएगा। तो 1 प्लस कॉस को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? देखो हमारे पास ना कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान समझना, आपको याद होगा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये 2 फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या? एक कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक रूल याद रख लो कि अगर 1 प्लस कॉस है तो कॉस वाला फॉर्मूला, अगर 1 माइनस कॉस है तो साइन वाला फॉर्मूला, ये याद रखो। ठीक है, कि 1 माइनस कॉस में क्या, 1 माइनस कॉस में साइन वाला फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस में कॉस वाला फॉर्मूला, ये चीज आप याद रख लें। अगर आपने ये याद रख लिया तो मतलब चीजें आपको, क्योंकि सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है, डिफरेंशिएशन में भी कई बार काम आ जाता है। ठीक है, और लॉजिक क्या देखो फॉर्मूले का, कि cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा है, यानी एंगल क्या हो रहा है? एंगल हाफ हो रहा है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले का अप्लाई इस cos x में करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ठीक है, समझे बात को? मतलब क्या, स्क्वायर रूट में अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, हमारा ब्रेक हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है कि ये बन गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1? चेक कर लो इस चीज को, ये चीज क्लियर है क्या? कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 2 थीटा हो रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो समझ रहे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस एंगल का मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, तो 1 से 1 कटा, तो ये क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो जल्दबाजी में हम ये गलती कर देते हैं, इसको लिख देंगे √2 और इसको लिख देंगे cos x बाई 2।
क्योंकि ये रूट में आ जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा रूट से, ये गलती हो जाती है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी तुमसे कोई बोले रूट एक्स स्क्वायर बताओ तो वो मॉड एक्स होता है, नॉट एक्स। तो यहां पे आप मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि रूट टू एक कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा मॉड से, तो मॉड जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स बाई टू पे बचेगा, वो ठीक है, लेकिन कॉस पे तो मॉड रहेगा। अच्छा अगर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता ना तो नहीं भी लगाते चलेगा। आप देखोगे कभी कभी बुक में नहीं लगाते तो आप कहोगे सर एक बुक में कहीं देखा है मॉड लगाया ही नहीं, तो वो ध्यान रखना वो इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सब कुछ पॉजिटिव, तो भाई मॉड का कोई चक्कर ही नहीं है, पॉजिटिव में क्या दिक्कत है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो मॉड लगाने की उस टाइम जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें है। अच्छा जी, तो क्या लिखेंगे अब मॉड को, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि cos एक्स वाई टू की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक होगा। अब यहां पे मॉड की प्रॉपर्टी है ना कि अगर मॉड एक्स आपको दे रखा है तो ये पॉजिटिव से ब्रेक होगा तब जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो वो नेगेटिव से ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक करना है अब हम लोगों को, तो देखते हैं। हमें पता करना है cos एक्स बाई टू का, एक्स बाई टू। अच्छा ये जो इंटरवल दे रखा है वो एक्स का दे रखा है, तो अगर मुझे इस वाले इंटरवल से एक्स बाई टू के बारे में पता करना है, यानी हाफ करना है, तो सब जगह हाफ कर दो, तो ये पाई बाई टू बन जाएगा, और यहां भी हाफ से डिवाइड करोगे, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 पाई बाई 4 बन जाएगा। क्योंकि देखो हमारा जो एंगल यहाँ पे है वो एक्स नहीं है, वो एक्स बाई टू है। अब आप कहोगे सर इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे, देखो आया हुआ है तो मैं इसमें यही बोलूंगा, आपको आना चाहिए मतलब ये सब चीज़, ठीक है। तो अभी जो x दे रखा था वो पाई से 3 पाई बाई 2 था। अब अगर हम x बाई 2 करेंगे तो ये पाई बाई 2 से कितना बन गया, 3 पाई बाई 4। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 का मतलब है 90, और 3 पाई बाई 4 निकालोगे तो 135 आता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो आपको इसको सोचना है सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब आप बताओ क्या cos x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है ना, तो ये तो कॉस है, तो इसका मतलब ये आएगा माइनस रूट टू पे, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया तो ये माइनस से ब्रेक हो गया, यानी कि फाइनली हमारा ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया माइनस का रूट टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस, मैंने बोला 1 माइनस, माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो रहा है, यानी एंगल हाफ हो रहा है, तो ये x बाई 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन करा तो 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 कट गया तो ये आ गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया। तो यहां पे भी अगर मॉड लगाओगे तो ये आ जाएगा रूट 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर लिखोगे ना उसको, तो रूट 2 तो बाहर कर सकते हैं अभी, तो ये मॉड साइन एक्स बाई 2 आएगा। और हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स बाई 2 किस में था, अभी बात डिस्कस हुआ था ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन के लिए पॉजिटिव होती तो ये पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, यानी रूट 2 साइन एक्स बाई 2। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये नेगेटिव से ब्रेक हुआ, ये पॉजिटिव से, फिर मैं आपको सीधा लिख देता हूँ, मतलब ये चीज़ मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। तो रूट 1 प्लस कॉस एक्स को फिर मैं सीधा ये लिख लूंगा, और रूट 1 माइनस कॉस एक्स को ये, पहले आप ऐसी सेम तरीके से नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, हो गया नोट। तो फाइनली अब हमारे पास है रूट 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, ये आया है हमारा, ठीक है, ये हमारा रूट 1 प्लस कॉस एक्स आया है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, ठीक है। और ये क्या होगा, रूट 1 प्लस कॉस एक्स हमारा आया है माइनस का रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, और रूट 1 माइनस कॉस एक्स हमारा आया है प्लस का रूट 2 प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का रूट 2 साइन एक्स बाई 2, यही तो आया। अब इन वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम अपना आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। तो हमारे पास था tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस कॉस एक्स हमारा है माइनस का रूट 2 कॉस एक्स बाई 2,
प्लस 1 माइनस कॉस एक्स की यही है √2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स माइनस का √2 कॉस एक्स बाई 2, बीच में माइनस है, फिर √1 माइनस कॉस एक्स के लिए है √2 साइन एक्स बाई 2। यहां पे देखो दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, तो नीचे माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो हम लोग और √2 भी कॉमन है तो माइनस √2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा cos x बाई 2 और ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। यहां भी अगर माइनस √2 कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो ये कट गया, माइनस भी कट गया, तो फाइनली बचा हमारा tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। ये हमारा फाइनली आ गया क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आ गया cos x बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब फिर से दिक्कत, अब क्या करें, तो ये वैसे एनसीईआरटी बेस्ड हो गया यहां से, तो अब इसको तो ऊपर वाले पार्ट की भी कोई जरूरत नहीं। एक फॉर्मूला देखो याद करो अगर आप, तो आपको रिकॉल होगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो होता है। मतलब क्या, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। तो इसको रिलेट करते हैं, अगर यहां tan a आ जाए, यहां tan b आ जाए, यहां tan a tan b आ जाए, तो ये बन सकता है ना tan, क्योंकि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो हमें समझना यहां से होता है, यहां इस वाले टर्म से, अगर यहां 1 है ना तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, cos x बाई 2 है तो cos x बाई 2 से डिवाइड कर देना चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो वही करेंगे। तो tan इनवर्स ये cos x बाई 2 है, ये sin x बाई 2 है, इसमें cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो, इसमें भी cos x से डिवाइड कर दो x बाई 2 से, ये अब ऊपर वाला टर्म हो गया, नीचे वाले में ऐसे ही करो, तो cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, यही तो आएगा। cos से cos कटेगा तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, और ये भी कटेगा, 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस ये साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x बाई 2। चेक करिए स्टेप, ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। मैं इसको उस पर ले लेता हूं स्क्रीन पे, एक मिनट, देख लो आप लोग, समझ में इतना आ रहा है, देखो इधर तक आप लोग करके दे लो, वीडियो को चाहो तो पॉज कर दो यहाँ। तो इतना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अब यहाँ पे तो tan ही है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। तो tan इनवर्स इस 1 को हम लिख देंगे tan पाई बाई 4 और माइनस का tan x बाई 2 अपॉन, अच्छा इस 1 को tan पाई बाई 4 मत लिखना क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे 1 ही है, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 tan है फॉर्मूले में, यहाँ पे एक ही tan है, तो एक बताओ 2 के साथ मल्टीप्लाई में 1 तो मान ही सकते हो ना, तो मान लो कि tan x बाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई है और एक 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 और tan x बाई 2 तो आपके पास है ही। तो क्या ये फॉर्मूला tan a माइनस बी का बन गया, यानी कि ये बन गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। तो tan इनवर्स से tan हट जाता है तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट में है, तो इसका आंसर आ गया ए पार्ट। क्लियर है। तो आपको मतलब काफी कुछ इसमें सोचना पड़ा, मतलब लेकिन एक क्वेश्चन से काफी चीजें रिवाइज हो गई, हमारे cos टू थीटा के फॉर्मूले रिवाइज हो गए, sin टू थीटा के फॉर्मूले रिवाइज हो गए, तो चीजें हमारी काफी रिवाइज हो गई, लेकिन ये चीज है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आप आ जाते हैं जरा, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें x की दे रखी है, हालांकि इसमें इसका ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन और क्या रोल है वो समझ लो। tan इनवर्स लिखा है क्योंकि यहाँ पे मॉड वगैरह तो आएगा नहीं, रूट है ही नहीं कहीं, तो मॉड तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसका ज्यादा रोल नहीं है कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव, वो इतना रोल इसमें नहीं है।
तो यहां पे tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। अब एक चीज आप याद रखना कि अगर यहां पे 1 माइनस साइन एक्स है, क्या है 1 माइनस अगर साइन एक्स है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने का तरीका है ना, वो है 1 प्लस कॉस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 1 माइनस कॉस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले माइंड में ये लाओ, 1 माइनस साइन भी, दो तीन चीज याद रखो। 1 माइनस साइन भी सिंप्लीफाई होता है, लेकिन कब सिंप्लीफाई होता है? जब इसमें स्क्वायर रूट हो। तो होता क्या है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर ये रूट नहीं है ना, तो ऐसा नहीं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको स्क्वायर बना सकते हो। लेकिन एक बताओ, अगर यहां पे स्क्वायर बन गया और यहां पे स्क्वायर नहीं बना ऊपर, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैं तुमसे कहूं बाहर tan इनवर्स है और यहां मान लो साइन स्क्वायर बन जाए, यहां कॉस स्क्वायर बन जाए, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा ना। तो फिर tan इनवर्स कैसे रिप्लेस करेगा स्क्वायर को? स्क्वायर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा ना। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होगा। तो अगर स्क्वायर नहीं चाहिए तो फिर हमें क्या करना है, इसको 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस बनाना है। मतलब यहां पे कॉस लाना है। क्या लाना है? कॉस। नीचे वाले में कॉस लाना है। ये चीज है एक तरीका, ठीक है। तरीके हैं, मतलब इसमें क्या है ना, आपको मतलब सोचना पड़ता है कि मतलब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, कि ये थोड़ा इजी हो जाए। अब इसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा दिमाग लगाता है कि चलो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे देना? अगर मैं इसमें 1 माइनस साइन एक्स में ऐसा लिख लूं, देखना, साइन एक्स में ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, ये वाला जो हमारे पास है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो अगर साइन 2 थीटा है तो यहां पे एंगल हाफ हो रहा है, तो यहां पे क्या ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। आपको क्या आंसर बन जाएगा? बनेगा ना, ठीक है। अब अगर ये माइनस यहां पे तुम्हारा है माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो लिखोगे। साइन एक्स बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही लिखोगे। देख लो जरा, चेक कर लो ये चीज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ऊपर हम क्या करेंगे? cos 2 थीटा का। अच्छा, यहां पे अब ये देखना पड़ेगा कि हम किसका होल स्क्वायर बनाएं, क्योंकि देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर को कोई भी b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता है, दोनों बराबर होते, चेक करके देख लो। तो यहां प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिखा जाए या कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखा जाए, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों ही तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा ऊपर वाला क्या है, वो देख लेते हैं। वो ऊपर वाला क्या, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एक ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो फॉर्मूला होता है। तो क्या उसके हिसाब से ये यहां पे देखो एंगल हाफ होता है, तो क्या ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है? समझ रहे हो? तो ये tan इनवर्स, समझ। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, यही तो आएगा। चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? यहां तक देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे, अब ये देखो तुम्हारा यहां पे आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा। ये देखो ध्यान से, क्या हम इसको cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? चेक कर लो ये चीज। क्या हम इसको cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लगा लो दिमाग। कोई कह सकता है कि इसको सर साइन माइनस कॉस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऊपर कॉस का है, कॉस पहले साइन बाद में, तो इसमें भी हमने फिर कॉस पहले साइन बाद में लिखा। और ठीक है, ये चीज़ समझ लो। वीडियो को चाहे पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, समझने की कोशिश करो आप
कि आपको क्या लगता है कहां तक होगा। ठीक है, यहां तक अब समझ में आया सबको? ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम एक cos x/2 माइनस साइन x/2 कैंसिल कर दें तो क्या बचा हमारा? tan इनवर्स cos x/2 प्लस का एक और तरीका है करने का इस क्वेश्चन को, मतलब एक तरीका तो मैंने ये बता दिया, अभी एक दूसरा तरीका भी हम कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि यार एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आ गया, यहाँ पे हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। तो यहाँ पे जो है ना, अब ये वाला तो सेट रूल है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड, cos अगर आ गया और साइन आ गया तो cos से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसमें cos से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, यहां cos से डिवाइड करेंगे तो tan x/2 आएगा और ये 1 माइनस tan x/2 आएगा। cos से इसमें भी डिवाइड करा, cos से इसमें भी। फिर हम लोग tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। किसका? tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इधर माइनस कैंसिल हुआ था ना, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, 1 माइनस का tan a tan b, ये तो होता है। देखो जरा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो यहां पे tan चाहिए होगा, तो ये tan π/4 बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा tan π/4, तो ये tan π/4 बनेगा प्लस का tan x/2 आएगा अपॉन 1 माइनस, इसके साथ मान लो ये 1 है तो ये 1 tan π/4 बनेगा और tan x/2 बनेगा। तो ये tan इनवर्स से ये tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? π/4 प्लस x/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? π/4 माइनस x/2। अब आपको यहां लगेगा कि आपने तो सब कुछ सही करा है, आपका तो सही होना चाहिए, π/4 प्लस x/2 है, कहीं किसी कोई गलती लग रही है? नहीं लग रही होगी, कोई गलती नहीं लग रही होगी। क्यों? पता कहां गलती हो जाती है? अगर हम इस मेथड को इसमें लगाएंगे ना, तो एक गलती पता कहां हो रही है कि जब हम इस स्टेप से ये वाला स्टेप लिखते हैं तब गलती हो जाती है कि हमने ये सोच के लिख दिया cos इधर है cos इधर, लेकिन कोई बच्चा अगर इसी चीज को क्या sin x/2 माइनस cos x/2 भी तो लिख सकता है, क्या दिक्कत है? उसको लिख ही सकता है, आई बस में लिख सकता है कि लिख सकता? तो उसका तो आंसर फिर कुछ और आ जाता। भाई अगर कोई sin माइनस cos कर ले इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको लिख दे sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 बार लिखे sin x/2 माइनस cos x/2, इधर भी sin x/2 माइनस cos x/2, तो आप उसमें फिर गलती होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में चल भी जाए, मान लो किसी और में ना चले, तो यहां पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ मामला फंस जाता है, ऐसा कुछ किसी क्वेश्चन में मामला फंस जाए कि सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें, b माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर ये इंटरवल तुम्हारा होता 0, मैं बताता हूं किस में, अगर ये इंटरवल होता यहां पे और x की वैल्यू होती तुम्हारी 0 से π/2 के बीच में होती या π/4 होती, कई बार π/4 दे देते हैं, तो 0 से π/4 में cos बड़ा होता है। अगर आपसे कोई बोले 0 से 45 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे sin 0 0 cos 0 1, यानी cos बड़ा है। तो उसमें फिक्स होता है कि भाई cos पहले ही लेना है, उसमें फिक्स है कि cos पहले ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर दोगे और इसका आंसर यही आएगा। अगर मैं यहां पे इंटरवल कर दूं 0 से π/4, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप क्या करो, सिंपल cos को पहले रखो, sin को पहले रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, cos को पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत है कि आपने cos को पहले क्यों ले लिया। अब इसमें क्यों नहीं ले सकते वो समझ लो थोड़ा सा बात, तो समझ रहे हो, यानी आपने सॉल्व तो कर दिया, आपने लगा आपका आंसर सही आ गया, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये इंटरवल जो दे रखा है वो क्या है, ये आपका है माइनस का 3π/2, चलो यहां पे हाफ हो रहा है तो यहां π/4 आ जाएगा, और यहां हाफ करोगे तो ये माइनस का
3π/4 आएगा और ये π/4 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर यहां से अगर आप देखोगे तो अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर 0 है तो ये, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे ना, अगर हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो हमें सारे एंगल नेगेटिव मिलेंगे ना। ठीक है, तो -3π/4 हमारा नेगेटिव में अगर हम देखें तो वो कहां होगा? 3π/4 135 होता है, यहां पे होगा -3π/4। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो यहां होगा, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहां पे होगा। तो यहां पे थोड़ी क्लियरिटी नहीं है कि कौन कब पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, समझ रहे हो? यहां पे हमें क्लियरिटी नहीं, क्योंकि हमें इंटरवल ब्रेक करना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इन सब से अगर बचना है इस क्वेश्चन में फिलहाल, इन सब सोच, आप कह रहे हो सर ये तो जेई लेवल का क्वेश्चन दे दिया, इतना सोचना पड़ रहा है, तो आपको करना होगा दूसरे मेथड का यूज। तो यानी क्या करना है, मैं फिर से बता दूं इस चीज का कंक्लूजन क्या है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया होता 0 से π/4 या 0 से π/2 तो भैया कॉस पहले लिख लो, साइन बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अब आपको करना है एक दूसरा मेथड जिसमें इस इंटरवल का रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, वो क्या है समझो, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो करेंगे क्या इस वाले में हम, tan इनवर्स, क्या हम cos x को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं? आप कहोगे यहां से लिख सकते हैं। क्या इस cos sin x को क्या हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? आप कहोगे यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहां sin 2 थीटा का फॉर्म लगाएंगे, यहां cos 2 थीटा का फॉर्म लगाएंगे। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस है ना, तो माइनस वाले मैंने बताया भी है कई बार कि साइन वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, और देखो ध्यान से देखना, एंगल हाफ हो रहा है, 2 थीटा का हाफ क्या हो रहा है, थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इसी वाले मेथड से बता के खत्म कर सकता था, लेकिन आपकी अप्रोच कैसे बनेगी, आपको चीज समझ में कैसे आएगी, कब क्या करना है, समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में ये कंफ्यूजन होती है बीच बीच में, इसलिए आपको बताना। हालांकि ये वीडियो इस चक्कर में, इस क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करवाने जरूरी है। अब मैं आपको यही मेथड बता देता, आप तो खुश हो जाते, अरे वाह ये तो बहुत आसान है। लेकिन बात यह है कि आपको ये सीखना भी तो है कि हमें, अगर हम वो तरीका कर लेते, अगर ये तरीका क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तरीका क्यों नहीं कर रहे हैं, सब पता भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? चलो, तो अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो tan इनवर्स, और ये सब पता नहीं यूट्यूब पे कोई बता रहा है इस तरीके से, कुछ नहीं बता रहा है, मुझे पता नहीं सब। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या एंगल हाफ हो रहा है, यानी इस वाले एंगल को हाफ कर दो, तो 2 sin, अच्छा π/2 माइनस एक्स को हाफ करोगे, π/2 माइनस एक्स को अगर मैं हाफ करूं तो कितना आएगा, देखना पहले से करके रख लो, 2 का मल्टीप्लाई करो उधर, तो π/4 माइनस x/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 sin थीटा, यानी π/4 माइनस x/2, और ये आएगा cos x, यानी कि π/4 माइनस x/2, ऐसा आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा में ये वाला फॉर्मूला लगा लो, तो ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, तो 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, यहां भी हो रहा है, तो π/4 माइनस x/2 यहां भी आएगा। तो tan इनवर्स ये हो गया 2 साइन π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2 अपॉन, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का 1 होगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का आएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस का x/2। ठीक है, ये आ गया, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया, तो यहां पे एक साइन कट गया, तो cos अपॉन साइन आया, यहां से आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स cos π/4 माइनस का x/2 अपॉन साइन π/4 माइनस का x/2, ये तो आया। तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, इसको रेज कर दे रहा हूं, नोट कर लेना। तो ये आ गया tan इनवर्स कॉट π/4 माइनस का x/2। अब लेकिन बाहर तो tan है, तो हम क्या करेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हो, tan
90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो थीटा ये पूरा है तो 90 माइनस थीटा लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan वर्स tan ब्रैकेट π/2 माइनस का π/4 प्लस का x/2 आ जाएगा। तो π/2 में π/4 माइनस करोगे तो π/4 आएगा, तो π/4 प्लस x/2 आ गया और ये tan वर्सेस tan हट गया, ये आंसर आ गया। तो शायद से हमने जो लास्ट टाइम किया था उससे भी यही आ रहा था, लेकिन आप में इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं हुई ना कि होल स्क्वायर बनाना है, माइनस पहले लें या प्लस पहले लें। तो ये मेथड इसके लिए ठीक है। जब आपको लगे कि इंटरवल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा डाउट अगर आ जाए तो आपको ये इस टाइप का मेथड यूज कर लेना है, और जिसमें क्लियर हो, बिल्कुल बिल्कुल इंटरवल क्लियर है कि भाई उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है क्लियर है अगर आपको, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। इस पे लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करना, मतलब इस चीज पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट पे। अब यहां पे साइन वर्स साइन एक्स अपॉन √2 है, तो ये 1/√2 लिख लो, सेपरेट डिवाइड कर दे रहा हूं, और यहां पे भी कॉस में भी डिवाइड कर लेनी 1/√2 cos x। देखो अगर बाहर साइन है, इनवर्स है, तो अंदर साइन लाना होगा। तो ये अगर साइन ए है, अगर हम इसको कॉस बना दूं कुछ और इसको साइन बना दूं, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, समझ रहे हो? तो काम हो जाएगा हमारा। तो क्या हम इस 1/√2 को cos 45 लिख सकते हैं, और ऐसी 1/√2 को क्या साइन π/4 लिख सकते हैं इंटू cos x। क्या ये फॉर्मूला बन गया? देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। तो बस साइन वर्सेस साइन इसमें हट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस π/4। ठीक है, क्या आंसर आ गया? x प्लस π/4। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, कई बार हमें लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं है, क्यों? इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा cos इनवर्स x। अगर मैं इसको भी cos में चेंज कर लूं तो आर डी शर्मा या किसी भी रेफरेंस बुक में इस टाइप के फॉर्मूले दे रखे हैं। आर डी शर्मा में इसका फॉर्मूला नहीं, सॉरी एनसीईआरटी में ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर तो हमें हमारे सिलेबस में तो ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। हम बिना उस फॉर्मूले के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपकी करवाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। आपको यहां पे कॉस साइन या दोनों कॉस या दोनों साइन कुछ भी हो सकता है, आप देखना उसकी आरएचएस क्या है। आरएचएस में है साइन इनवर्स, क्या है? साइन इनवर्स। तो तुम क्या करना, तुम तो अपना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो तुरंत ही, बाहर ऊपर इधर देख लिया करो क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से। अगर इधर साइन में आंसर है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई बात समझ में? ऐसे। अच्छा ए बी क्या करना है? तो आपको करना है क्या है कि कॉस इनवर्स को ए मान लेना है और साइन इनवर्स को बी मान लेना है। ठीक है, मतलब क्या? यानी कि कॉस इनवर्स 12/13 को आपने ए मान लिया और साइन इनवर्स 3/5 को आपने बी मान लिया। तो ये कॉस इनवर्स इधर आके क्या ये कॉस ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कह सकता हूं ना कि कॉस ए हमारा 12/13 है और साइन बी हमारा 3/5 है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बताओ। तो अगर आपने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया तो आपका एलएचएस क्या हो गया? अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस तो ए प्लस बी हो गया ना, अगर आपने ए और बी माना। फिर आपने जो ये फॉर्मूला लिख दिया है ना, तो इसको सॉल्व कर लो तो साइन ए प्लस बी आएगा और बाद में साइन को राइट साइड भेज देंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके टर्म में आएगी? साइन इनवर्स के टर्म में। और ए प्लस बी ही तो हमें निकालना है। इस अप्रोच से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो समझ में आ रही बात कैसे करा इस क्वेश्चन को? कि मतलब करना क्या है, जो राइट साइड में लाना है ना उसको पहले फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का, और आप पहले वाले नंबर को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तो आपका एलएचएस क्या हो गया? ए प्लस बी। अब आपका टारगेट है ए प्लस बी निकालना। ठीक है, अच्छा अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें साइन ए चाहिए होगा और हमारे पास अभी कॉस ए है, तो क्या है दिक्कत है? ट्राइंगल बना लो। ये अगर एंगल ए है तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस से इसका परपेंडिकुलर निकाल लो, एक्स मान लो इसका परपेंडिकुलर भी।
तो वैसे तो रटा होगा 5 आता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 और ये 144 इधर माइनस होगा, तो एक्स यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 आएगा, तो स्क्वायर रूट 5। तो आप बताओ, अब इस ट्राइंगल में साइन ही लिखना हो, अगर आपको इसी ट्राइंगल से अगर साइन ही लिखना हो तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आ गया देखो 5/13। तो देखो साइन ए हमारे पास आ गया 5/13। कॉस बी की वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी। कॉस बी की वैल्यू कहां से आएगी, साइन बी की हेल्प से। तो ये ट्राइंगल बना लो एक बी एंगल लेके। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका भी बेस y मान के बेस निकाल लो। हालांकि ये बहुत कॉमन है, 10 में पढ़ा होगा, 4 आता है, निकाल लो नहीं तो पाइथागोरस से 4 आ जाएगा। तो साइन भी कितना आ जाएगा, साइन भी तो पता है, कॉस भी कितना आ जाएगा यहां से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5। तो इधर पुट कर दो 4/5। कॉस ए था 12/13, साइन भी कितना है 3/5, तो 20/65, 36/65। तो क्या ये 56/65 आ गया, किसके इक्वल, साइन ए प्लस बी के। तो अगर इस साइन वर्स को इधर कर दिया, मतलब साइन को इधर कर दिया, तो ए प्लस बी कितना आ गया, साइन इनवर्स 56/65 आ गया कि नहीं आ गया, हो गया प्रूफ। यही तो आरएचएस है, और ये एलएचएस थी। देखो एलएचएस क्या है हमारा, ए प्लस बी तो था, तो ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया प्रूफ। तो देखो क्या हमने कोई भी ऐसी चीज यूज की है जो हमने 12th क्लास में कोई नया फॉर्मूला यूज किया हो ना, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री से कर दिया इस क्वेश्चन को। एक और कर लेते हैं, वो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे ये है, आपको 10 में आंसर लाना है। tan इनवर्स 56/33 दे रखा है, आपको दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है कि आपके पास जो भी दो कॉस हैं, साइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आरएचएस देखा करो, आरएचएस 10 है ना, आप तुरंत ही tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, 1 माइनस का tan a tan b, यही होता है। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन तुरंत ही इसको a मान लेते हो और इसको b मान लेते हो, कॉस इनवर्स मतलब। तो एलएचएस आपके लिए क्या हो गया, a प्लस बी। तो अगर आपने a प्लस बी निकाल लिया, अब सोचना अगर कहीं से तुम्हें tan a tan b मिल गया, तुमने सॉल्व करा, मान लो 5 आया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये तुम्हारा tan a प्लस बी आ गया। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 10 इधर पहुंच जाएगा, यानी tan इनवर्स 5। तो देखो tan इनवर्स में आंसर आ गया, और किसके इक्वल है, a प्लस बी, और हमारा एलएचएस क्या है, a प्लस बी। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इधर लिख लेते हैं कि हमने एक इसको लिया है, हमने cos इनवर्स 12/13 को a लिया है, और दूसरे वाले टर्म को हमने b लिया है, यानी cos इनवर्स 4/5 को b ले लिया है। तो यहां से cos b कितना आ जाएगा, 4/5, यहां से cos a कितना आ जाएगा, 12/13। तो आपको तो tan a चाहिए और tan b चाहिए, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल a है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर निकाल लो। तो 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 25 आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स आ जाएगा 5। तो यहां से tan कितना आ जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। अब ऐसे इस वाले ट्राइंगल को बना लो एक cos b के लिए। तो b cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके परपेंडिकुलर y लेके y निकाल लो। तो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 9, तो y 3 आ जाएगा। अब ये बहुत कॉमन भी है, 10th में बहुत यूज करते थे, 3 4 5 बनता है। तो यहाँ से tan b कितना आ जाएगा, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ। तो tan a हमारा 5/12, ये हमारा 3/4, 1 माइनस 5/12, 3/4। 48 यहाँ पे एलसीएम मिलेगा, तो 20 प्लस 36, 48 यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो 48 माइनस 15, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 36/33, सॉरी 56, ये 56 हो रहा है ना, तो 56/33, यानी हमारा tan a प्लस बी आ गया 56/33। तो अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो
तो वो क्या बन गया, tan इनवर्स 56/33। आगे देखो a प्लस बी हमारे लिए देखो LHS है, क्योंकि अगर हमने इसको a माना था इसको b, और ये हमारा RHS आ गया। कितना आसान हो गया। तो कोई फॉर्मूला बड़े बड़े यूज नहीं करने, इस तरीके से क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाते हैं। समझ में आया, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए हों, बढ़िया से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।